हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने कबीरदास की जो साखी है समृथाई कोहंग उनकी सत्संग व्याख्या की थी और वो हम समाप्त कर चुके थे। तो अगर आप में से किसी ने वो क्लास अटेंड नहीं की थी तो पहले आप वो जाके क्लास अच्छे से देख लीजिए, सप्रसंग व्याख्या समझ लीजिए, जिससे कि आप आगे की सप्रसंग व्याख्या को भी अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज की जो क्लास है उसमें हम जो कबीरदास के पद हैं उनकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे, जो उनका पहला पद है। ठीक है, तो उसी तरीके से करेंगे जैसे हम करते आए हैं कि पहले हम पद पढ़ेंगे, उसके बाद उसके शब्द अर्थों को समझेंगे और फिर शब्द अर्थों को समझकर उसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम पद पढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पे पद नजर आ रहा होगा। काहे ही नलनी तू कुम्हालानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास, ना तली तपती न ऊपरी आगी, तोर हेतु कहू कासनी लागी, कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। ठीक है, ये कबीरदास का पद है। तो आइए शब्द अर्थों को देखते हैं, फिर हम व्याख्या को समझेंगे। ठीक है, तो शब्द अर्थों को देखते हैं। पहले काहे का मतलब आपको पता है कि काहे का मतलब क्यों होता है। नलनी का मतलब होता है कुमुदनी, कुम्हलानी का मतलब होता है मुरझाना, नाली का मतलब होता है नाली, जो कि सेकंड लाइन में है, तेरे ही नाली सरोवर पानी। नाल का मतलब होता है कमल नाल। ठीक है, जो कमल के फूल की जो नाल होती है। उत्पत्ति मतलब होता है पैदाइश। वास मतलब होता है जो निवास जिसको हम कहते हैं। तोर मतलब होता है तेरा, और तली मतलब होता है नीचे या आधार। तोर भी कह सकते हैं। तोर हेतु कहू कासनी लागी, तो तीरे का मतलब होता है किनारे। कासनी का मतलब होता है काई, काई। ठीक है, कासनी का मतलब काई होता है। लागी मतलब लगी है। उदिक मतलब जल, मुए मतलब भरा। ठीक है, तो ये इनके शब्द अर्थ हैं। तो आइए अब हम व्याख्या समझते हैं। ठीक है, शब्द अर्थ आपको अच्छे से समझ आ गए हो गए। आप एक कॉपी में लिख लीजिए, जिससे कि जब आप खुद से सप्रसंग व्याख्या करें तो आपको शब्द अर्थ पता हो। ठीक है, उसके बाद फिर व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देखने के बाद हम संदर्भ, प्रसंग और विशेष देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस पद में कबीर जो है वो क्या कहना चाहते हैं। पहले आप ये समझें कि कबीरदास यहाँ पे जो आत्मा परमात्मा का जो संबंध होता है, जो अभिन्न संबंध है, उस संबंध को कबीरदास इस पद में कुमुदनी और जल के संबंध के से स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुमुदनी और जल के संबंध से यहाँ पर आत्मा परमात्मा के संबंध को बता रहे हैं। ठीक है, ये आपको आगे समझ। आगे जो कबीरदास है वो ये कह रहे हैं कि हे नलिनी, कि हे कुमुदनी। वो यहाँ पे पौधे को एक तरह से कह रहे हैं कि तुम क्यों कुमलानी, मतलब मुरझाना। बताया ना मैंने आपको कि इसका मतलब मुरझाना होता है कुमिलानी का। तो यहाँ पे कबीरदास ये कह रहे हैं कुमुदनी यानी कि नलिनी से कि तुम क्यों मुरझा रही हो, तुम क्यों चिंतित हो। ठीक है, तेरे ही नाली सरोवर पानी, यानी कि तेरी जो कमल नाल है, तेरी जो एक तरह से जो उस पौधे की जड़ें हैं, वहां पे तो पानी भरा हुआ है। ठीक है, मतलब एक तरह से तू क्यों सूख रहा है, तेरे तो पौधे में पानी है ना, तो तू हरा भरा हो, ये एक तरह से कह रहे हैं कबीरदास। ठीक है, तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि हे नलिनी, तुम क्यों मुरझा रही हो, क्यों चिंतित हो, जबकि तेरे कमल नाल में पानी भरा है। ठीक है, तेरे ही नाल सरोवर पानी, अर्थात वो ये कह रहे हैं कि तुझ में ही ईश्वर का वास है, या फिर ये कहे कि तू ही ईश्वर का अंश है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कुमुदनी जो पौधा है उससे ये कह रहे हैं। ठीक है, अब आपको आगे समझ। आगे बढ़ते हैं। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कबीरदास कि तेरी उत्पत्ति, एक तरह से तेरा जो जन्म हुआ है, तेरी जो उत्पत्ति हुई है वो जल से ही हुई है। जो कुमुदनी जो पौधा होता है वो जल में ही उत्पन्न होता है। ठीक है, और तेरा वास जो है वो भी जल में ही है। ठीक है, अर्थात परमात्मा से तेरा जना हुआ है, मतलब जन्म हुआ है, और
अपने अंदर जो परमात्मा के साथ तू रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहे जल में उत्पत्ति जल में वास, कि जल में ही तेरा उत्पत्ति हुई है, जल में ही तू वास करती है, जल में नरनी तोर निवास। ठीक है, कि तू तेरा जो निवास है वो भी तेरा जल ही है। ठीक है, आ गया समझ आपको? आगे बढ़ते हैं। ना तली तपती न ऊपरी आगी, तीरे हेतु कहू कासनी लागी। ठीक है, तली मतलब क्या था? नीचे। ठीक है, तो आगे कबीरदास क्या कहते हैं कि तेरे ऊपर और नीचे दोनों ओर आग नहीं है, इसलिए संसार में तुझे कोई कष्ट नहीं दे सकता। ठीक है, ना तली तपती ना ऊपरी आगी, कि तेरे ना ऊपर आ गए ना तेरे नीचे आ गए। तीरे हेतु कहू कासनी लागी, कासनी मतलब काई होता है। ठीक है, तो वो आगे कहते हैं कि तेरे ऊपर और नीचे दोनों ओर आग नहीं है, इसलिए संसार में तुझे कोई कष्ट नहीं दे सकता है। तेरे किनारे काई है, अगर कोई जलेगा तो वह काई जलेगी। अर्थात संसार में जहाँ तेरा वास है वहाँ माया रूपी काई ही जलेगी। ठीक है, आपको पता होगा कि जो कुमुदनी का जो पौधा होता है उसके किनारे पर काई होती है। तो यहाँ पर जो कबीरदास है वो यही कह रहे हैं कि तेरे किनारे जो है वो काई है, अगर कोई जलेगा तो वो काई ही जलेगी। अर्थात संसार में जहाँ तेरा वास है वहाँ माया रूपी काई ही जलेगी। यहाँ पे काई को माया माना गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो आगे क्या कह रहे हैं कमल के फूल से, कि वास्तव में तू पानी का ही स्वरूप है। अर्थात जीवात्मा संसार में आकर अलग रूप ले लेती है, लेकिन वस्तुतः वह परमात्मा का ही रूप है। तो आगे कबीरदास ये कहते हैं कि कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारी जान। इसलिए कबीर कहते हैं कि जो जल अर्थात ईश्वर रूपी है वह हमारे मतानुसार नहीं भरेंगे। यहाँ कबीर ये कह रहे हैं कि आत्मा परमात्मा अभिन्न है, इसलिए भौतिक संसार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे सांसारिक कष्ट नहीं सताते हैं, अतः जीवात्मा को भी उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। कबीर जैसे ज्ञानी संत जान चुके हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती है, वह अजर और अमर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कबीरदास है वो ये कह रहे हैं कुमुदनी और जल के माध्यम से कि जो कुमुदनी है, जो कमल का जो फूल है, वो उसकी उत्पत्ति भी जल में हुई है, उसका वास भी जल में ही है। ठीक है, और जो जैसे कि परमात्मा से कभी आत्मा अलग नहीं हो सकती, चाहे वो संसारिक जीवन में आ जाए। ठीक है, अगर वो सही में परमात्मा से जुड़ी हुई है तो वो संसारिक कष्ट भी उसे नहीं सताते हैं, और जीवात्मा को भौतिक संसार से कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है वो अजर और अमर है। आ गया समझ? तो अब हम देखते हैं संदर्भ में क्या लिखेंगे। संदर्भ में आप ये लिखेंगे कि प्रस्तुत पद भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि संत समाज सुधारक कबीरदास द्वारा रचित है। ये पद माता प्रसाद गुप्त द्वारा संकलित प्रवर्तक कबीर ग्रंथावली में से लिया गया ये पद। ठीक है, तो संदर्भ में आपको ये लिखना होता है कि जो पंक्ति आपको सप्रसंग व्याख्या करने के लिए दी गई है वो पंक्ति किस लेखक की है, किस कवि की है, किस काव्य संग्रह की है, या किस ग्रंथावली की है। ठीक है, या जो लेखक है, जो कवि है, वो किस धारा के हैं, किस काल के कवि है, ये सब आपको संदर्भ में लिखना होता है। ठीक है, प्रसंग में आपको क्या लिखना होता है कि कबीर इस पद में आत्मा परमात्मा का अद्वैत भाव व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रसंग में आपको वो लिखना होता है जो कवि या लेखक उन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता है। ठीक है, वो प्रसंग आपको लिखना होता है। विशेष में आपको भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों लिखना होता है। ठीक है, तो विशेष में आप क्या लिखेंगे कि जो पद है वो गे है, गे परक है, यानी गाने योग्य है। यहाँ अद्वैत की भावना प्रस्तुत की है। राजस्थानी शब्दावली की प्रधानता है। कबीर की भाषा सधुकड़ी है। छंद में गेयता है, लयात्मकता है, प्रबोधन शैली है,
बिंबात्मकता है, प्रसाद गुण है, ठीक है। तो ये सब जो है वो आप बताएंगे कि कबीर के पद जो है वो गहन अर्थ भरने का गुण रखते हैं, यानी कि कम शब्दों में गहरी बात वो कह देते हैं। जैसे कि जो पद होते हैं वो 3 या 4 लाइनों के होते हैं, दोहे जो होते हैं, साखियाँ जो होती हैं वो 1 या 2 लाइन की होती है, पंक्ति की होती है। तो उसमें जो कबीर है वो गहरा अर्थ व्यक्त कर देते हैं कम शब्दों में भी, ठीक है। इसलिए जो कबीर की साखियाँ हैं, जो पद हैं, वो इतने प्रसिद्ध हैं, ठीक है। अब आपको समझ आ गया कि आपको संदर्भ, प्रसंग, विशेष कैसे लिखना होता है। अब आपको कैसे सीरीज में लिखना चाहिए और कैसे आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, बल्कि काटना भी चाहें तो भी नहीं कटेंगे, बल्कि प्लस में ही नंबर जाएंगे। ऐसे आपको कैसे सप्रसंग व्याख्या आपको करनी चाहिए, ये मैंने आपको अपनी एक क्लास में बता रखा है। उस क्लास का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप आसानी से देख सकते हैं कि कैसे आपको सप्रसंग व्याख्या अपने एग्जाम के लिए तैयार करनी चाहिए, अपने असाइनमेंट के लिए। और आपको सप्रसंग व्याख्या की क्लास इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में भी आसानी से मिल जाएगी। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आपके कहीं सप्रसंग व्याख्या के नंबर नहीं गए। अगर आप पेपर में सप्रसंग व्याख्या अच्छे से करके जाते हैं तो कहीं पर आपके नंबर नहीं जाएंगे, क्योंकि पूरे पेपर में सप्रसंग व्याख्या सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगर आप सीरीज वाइज अच्छे से विशेष लिखते हैं, अच्छे से संदर्भ लिखते हैं, अच्छे से प्रसंग लिखते हैं, तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन वाली ही चीज कायम रहेगी, ठीक है। तो सप्रसंग व्याख्या आप हमेशा अच्छे से करके आइए एग्जाम में, उसमें आप कोई ढिलाई ना बरते, ठीक है, ठीक है। तो आपको आ गया समझ, और आपको वो वीडियो का लिंक आराम से इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और आपको इस वीडियो की प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो मिल जाएगी, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। जहां आपकी व्याख्या 15 या 12 नंबर की आती है, वहां पर आपके चाहे 12 नंबर की हो चाहे 15 नंबर की हो, आपके कम से कम 10 नंबर तो कहीं नहीं गए। बच्चों को जहाँ 4, 5, 6 नंबर मिलते हैं, वहाँ आपके 10 से 12 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। तो ज़रूर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही हिंदी रचनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए और उनकी व्याख्याओं के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं अपडेट्स के लिए। अगली क्लास में कबीरदास के जो पद हैं वो आपके समाप्त हो जाएंगे, ठीक है, कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये जो पूरी की पूरी सीरीज है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट मैं पूरी बना चुकी हूँ, पार्ट 1 मैंने लिखा भी है, ठीक है। तो पार्ट 1 मैं मेंशन भी कर रही हूँ, तो आप पार्ट वाइज वो देख सकते हैं, सीरीज वाइज देख सकते हैं। अगर आप बीच में से देखते तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो पूरी सीरीज आपको मेरे चैनल पे आराम से मिल जाएगी। सारी मैंने सीरीज वाइज ही अपलोड कर रखी है प्लेलिस्ट फॉर्म में, तो आप सारी क्लासेस ऐसे अटेंड कर सकते हैं। तो अगली क्लास में आपकी कबीरदास की जो पद है वो समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम मंझन शुरू करेंगे, ठीक है। तो फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।